जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि हमें घर में यज्ञ हवन अवश्य करना चाहिए। घर में यज्ञ हवन करने का बहुत लोग तरीका ढूंढते हैं। तो देखो, वैसे तो इसके लिए कर्मकांड भास्कर, कर्मकांड भारती, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें आती हैं जिनमें यज्ञ की आसान विधि बताई गई है। लेकिन आप यदि उतना नहीं कर पाते हैं तो सिंपल तरीके से, साधारण तौर पे आप जो गोला होता है ना, नारियल जो होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसमें घी की आहुति या कॉमन सामग्री की आहुति जरूर दिया करें। आपके घर की औरा, वास्तु, बहुत चीज़ों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव आता है। क्या है ये सारी बातें इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। कई बार हमारे घर में बहुत सभी लोगों को सुस्ती भरी होती है, आलस्य भरा होता है। कई बार आप में से बहुत लोगों को नज़र बहुत लगती है, घर में समृद्धि नहीं रहती, घर में तरह तरह की वास मारती है, घर में बहुत लोगों को भय लगता है, घर में समृद्धि मानो रूठ जाती है और घर के अंदर तनाव, कलेश का वातावरण जन्म ले लेता है। ऐसी स्थिति में यज्ञ थेरेपी है ना, आप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा, निश्चित। अब उसके लिए या तो पूरा आपको यज्ञ की विधि आनी चाहिए, जैसे कर्मकांड भास्कर है, गीता प्रेस की कर्मकांड की पुस्तकें आती हैं, यज्ञ की पुस्तकें आती हैं, वहाँ से ले लीजिए आप, है ना। या निकटतम कहीं भी आपके कोई धार्मिक पुस्तकालय हो, उनसे मंगा लीजिए यज्ञ करने की सरल विधि। 2-4 पुस्तकें जाइए, देखिए, समझिए, पढ़िए, जो आसान लगे वो ले लीजिए। नहीं तो गीता प्रेस की तो है ही, ईजी है। अब परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज से जो कर्मकांड भास्कर आती है, परम पूज्य गुरुदेव की सरल यज्ञ पद्धति, नाम लिख लें, सरल यज्ञ पद्धति। आपके आसपास कोई शांति कुंज का शक्तिपीठ हो, वहाँ से आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से उसमें तरीका दिया हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा करके। ठीक है, ये बातें तो ये हुई। अब साधारण तौर पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम यज्ञ करें। अब बहुत लोग ऐसे हैं, ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ आम की लकड़ी नहीं मिलती। अब आम की लकड़ी क्यों प्रयोग करते हैं, मीठा वृक्ष होता है, मीठा पेड़ होता है, तो मीठे पेड़ की लकड़ी से यज्ञ करना स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा होता है। और आम के वृक्ष की एक विशेषता और बता दूं मैं आपको, जिन्हें ना पता हो, आम के वृक्ष पर कभी पतझड़ नहीं आता। आम का पेड़ कभी पतझड़ नहीं मानता। सारे पेड़ों के पत्ते आपने देखा होगा फरवरी के अंत में और ये सब गिरने शुरू हो जाते हैं, पतझड़ लग जाता है, लेकिन आम का पत्ता कभी नहीं गिरता है। इस प्रकार से पतझड़ नहीं होता पेड़ पर। और ये भी एक कारण हो सकता है, भगवान श्री राम ने उन्हीं के नीचे अपनी पंचवटी कुटिया बनाई थी। बड़े बड़े रहस्य हैं साहब भगवान के, उन्हें जानना तो वही जाने। लेकिन जो थोड़ा बहुत आपके साथ अपने मन की बातें शेयर कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। अब लकड़ी नहीं मिल पाती कई जगह आम की। बहुत लोग बेचारे मैंने देखे हैं, जो फ्रूट बॉक्स आते हैं ना, उन्हीं को तोड़ तोड़ के हवन कर लेते हैं। ठीक है, ये काम चलाने वाली बात है कि साहब खाना ना मिले तो चॉकलेट खा लो, लेकिन वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या करें, गोला, नारियल, खोपा सब जगह मिल जाता है ना, सब जगह मिल जाता है। आप देश विदेश कहीं भी रहते हैं, सब जगह मिल जाता है। बड़ा सा ले आइए, उसको लंबे लंबे रूप में, जैसी हम उंगलियां होती है ऐसे लंबा लंबा रूप में उसको काट लीजिए। और कोई भी आपके पास यज्ञ करने का छोटा सा पात्र घर में हो, नहीं तो कोई, बहुत लोग कहते हैं लोहे का मत रखिए, वो सब बाद की बातें, लेकिन ये हो रही है साधारण बात। तो उसमें छोटा सा पात्र में, अब खोपा है, उसमें नेचुरल ऑयल होता है, कपूर की सहायता से, तीली की सहायता से उसे जला लीजिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। कॉमन सामग्री हर जगह मिल जाती है, कॉमन से मतलब साधारण सामग्री हर जगह मिल जाती है। नहीं तो बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, देसी घी, सफ़ेद तिल और देसी शक्कर और थोड़ा उसमें चावल मिला लीजिए, बन गई सामग्री। ये सिंपल तरीका है, पहले लोग इसको ही बना लिया करते थे, बड़ी अच्छी उसमें सुगंधी उसमें आती है, सारा सामान प्योर हो। अब आप जिस देवता की पूजा करते हैं, गणेश जी की करते हैं, राम जी की करते हैं, भगवान तो सब एक है ना, लेकिन आप जिनकी करते हैं उन्हीं का मंत्र में स्वाहा लगा दें बाद में। कुछ मंत्रों में तो नेचुरली स्वाहा लगा होता है, वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने अभी 1-2 दिन पहले सरस्वती माता का मंत्र बताया, वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, स्वाहा लगा हुआ है।
जिनमें स्वाहा लगा हो वहाँ आवश्यकता नहीं, जहाँ ना हो वहाँ लगा लें। जैसे आप मंत्र पढ़ते हैं गंग गणपतये नमः, तो वहाँ नमः को हटा करके फिर स्वाहा लगा लें। ओम गंग गणपतये स्वाहा, गंग गणपतये स्वाहा, गंग गणपतये स्वाहा। दुर्गा माता का मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा। सिंपल तरीके से आहुति दीजिए, और आहुति जब भी दें तो पहली उंगली ध्यान रखें, इसका सहायता नहीं लेना है, बीच की 2 उंगली मिडिल फिंगर और ये आपकी अनामिका, दोनों उंगलियों से थोड़ी सी सामग्री अंगूठे से दबा करके उठाएं, कोहनी के नीचे हाथ लगाएं, अदब रेस्पेक्ट, आराम से डालें। हवन कुंड में आहुति आराम से डालें। क्यों? जैसे हम आराम से खाते हैं। अग्नि क्या है? अग्नि ईश्वर का मुख है, उसमें आप डाल रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। वातावरण शुद्ध होता है, पशु पक्षियों को एक ताकत की संजीवनी प्राप्त होती है जब आप यज्ञ करते हैं, समझे? जो आकाश में उड़ने वाली पंछियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं, उन्हें बहुत मजबूती मिलती है जो वाष्पीकरण होकर के उसका धुआं ऊपर जाता। अब देखो कहाँ बहुत लोग हमारे धर्म को ना लगे हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, साहब कुल्हाड़ी लेके पीछे पड़े हुए, अरे हवन कर दिया, धुआं कर दिया। अच्छा, इतने उद्योग हैं, उनमें से जहरीली गैसों का रिसाव आकाश में जा रहा है, जहरीला धुआं आकाश में जा रहा है रात दिन, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति बेचारा घर में सिंपल तरीके से यज्ञ कर रहा है, उसमें वो ड्राई फ्रूट डाल रहा है, उसमें वो देसी शक्कर डाल रहा है, उसमें वो तिल डाल रहा है ना, सब कुछ शुद्ध कर रहा है, वो बेचारा पोल्यूशन फैला देता है। कई बार कहने वाले यहाँ तक कह देते हैं, मेरे मित्रों, मेरे साधकों, मेरे बच्चों, अच्छे काम में अपना भी मनोवेग लगाया करें। कई बार हमें लोग कह देते हैं, शर्मा जी हम हवन नहीं करते, हमें डर लगता है, हमसे कुछ गलती हो जाए तो क्या होगा साहब? हैं, हम रात दिन किसी अपने ऑफिस में गलती करें, रात दिन अपने काम में गलती करें, वहाँ डर नहीं लगता, लेकिन भगवान के नाम में हम डर जाते हैं। क्यों? ऐसा मन मत बनाइए। अगर मैं भी कल को आपको कोई गलत राय दूं, मत सुनिए मुझे, मत मेरा चैनल देखिए आप, लेकिन जो सही बात मैं बताऊं उसे तो मानिए। मैं किसके लिए बताता हूँ ये रोज़ की बातें? आपके लिए। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप हज़ारों चैनल टटोल लीजिए, आप हज़ारों वीडियो देख लीजिए, आप हज़ारों टीवी के चैनल देख लीजिए, और आप मेरे 4 प्रोग्राम सुन लीजिए, सिर्फ फ़र्क नजर आ जाएगा। क्यों? मैं आपके लिए बोलता हूँ, मैं आपके लिए समझाता हूँ, मैं अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण, अपने आध्यात्मिक धर्म के लिए मैं बोलता हूँ, समझे? इसलिए मैं कोई, चलिए खैर, तो इसलिए घर में यज्ञ करिए। अब हमने गायत्री मंत्र पढ़े 24 बार, 24 उसमें अक्षर है ना, तो गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। डालिए। बहुत से सेंटेंस बोलते हैं ना, इदम गायत्री इदम नमम, इदम मृत्युंजय इदम नमम। इसका अर्थ सब कुछ परमात्मा आपका दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्या लागे मेरा, आपने दिया, आपको समर्पित। मृत्युंजय मंत्र करिए, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। करिए तो सही, अलग ही ध्वनि हो जाती है मंत्रों की। संडे समय निकालिए। तो मैंने बताया ना, खोपे की छोटी छोटी पीसेस करके उससे कर लीजिए। कुछ मत करिए, सबसे पहले अपना लकड़ी मिल जाए आपको, समीधा, इसको समीधा कहते हैं, आम की मिल जाए, बेरी की मिल जाए, मीठे वृक्ष की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और उन्हें अपना हवन कुंड में लगाइए थोड़ा कपूर वगैरह से, और पहले अपना जल लेकर के ढाँप करके अपना पवित्रीकरण कर लीजिए। पूर्व की तरफ मुँह करके बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करके, हे परमात्मा बस मुझसे तो ऐसा ही आता है, इसे आप स्वीकार करें। जो आपको 3-4 मंत्र आप पढ़ते हैं उन्हीं में सुहा लगा करके आप यज्ञ करिए। अब जो आपने सिंपल सा यज्ञ किया, बहुत लोग देखें चाहे 5 आहुति डालें, रोज़ डालते हैं सुबह सुबह, घर की महक अलग हो जाती है, घर की और अलग हो जाती है, भूत प्रेत भाग जाते हैं घर से, नज़र दूर हो जाती है घर से, अला बला कुबला डाकनी शाकनी हाकनी सबके घर से पहरे गायब हो जाते हैं। आप करिए तो सही। अब जो किया, अब इसकी राख का क्या करें? जो इसकी आश बन गई, क्यों डरते हो?
आपने अगर नारियल से किया, गोले से किया, खोपे से किया, विदेश में तो लकड़ी जल्दी से इस प्रकार से कई बार नहीं मिल पाती है। आपने खोपे को जो जलाया है, नारियल को जो जलाया है, या आपने लकड़ी जलाई है, कितनी राख बनेगी? मुट्ठी भर, जरा सी, छोटा सा तो हवन किया आपने। अब क्या करें? अपने घर के प्लांट में डाल दीजिए, तुलसी में डाल दीजिए, जब ठंडा हो जाए तब। घर में ही डालिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। थोड़ी किसी दिन बहुत अच्छे से मन से आपने यज्ञ किया है, थोड़ी किसी डिब्बी में रख लीजिए, ताकि तिलक लगाने के, चाटने के काम आ सके। चाटे का कोई भय लग रहा है, डर लग रहा है, नज़र सी लग रही है, मैं थोड़ा चाट लीजिए, नुकसान नहीं देती है, नुकसान नहीं देती। आप घबराइए मत। भगवान श्री कृष्ण भी मिट्टी खा लेते थे चुपचाप। डरिए मत, कोई ऐसी बात नहीं है, डरिए मत। थोड़ा सा, बहुत जरा सा, ना के बराबर, क्योंकि वो शुद्ध है। उसमें आपने घी लगाया है, शक्कर के उसमें है, तेल है, तिल है, सारी चीज़ें उसमें, घी वगैरह, तो वो कोई हानि उससे नहीं मिलती है। तो हमें तो याद है, हमारी माता जी, हम छोटे से थे, अब माँ की निगाह में तो बच्चा बच्चा ही होता है ना, चाहे किसी माँ का कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, आपको सुंदर लगे न लगे, कितना ही उसका रंग काला हो, कितना ही कुरूप क्यों ना हो, आपके लिए हो सकता है। लेकिन माँ जब उसे अपनी गोदी में लिटाती है ना, मेरा सुंदर, मेरा लाल, मेरा सलोना, भाई उसके लिए तो है ना, माँ का जिगर का टुकड़ा। तभी तो कहते हैं ना, माँ माँ होती है साहब। इसलिए आप बहुत सारी वहम वाली बातों में ना आया करें प्लीज़। अपना भी मनोवेग होता है, अपनी भी बुद्धि होती है, लगाया करें साहब। कोई सही कह रहा है, गलत कह रहा है, हमें भी ये नहीं कि कोई भी आए कि आप, अरे आपने तो ये कर लिया, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साहब? क्या आफत आ गई? इसलिए ये सब हमारी बातें ध्यान रखना, जो घर के प्लांट में डाल सकते हैं। और एक उस दिन यदि मीठी आहुति देना चाहें, वैसे तो हवन की भाषा में स्वष्टिकृत आहुति उसे कहते हैं। जैसे हलवा बना लिया आपने, आज मन है मैं संडे के संडे हवन करूँगी या करूँगा, थोड़ा हलवा बना लो, भगवान को भी भोग लगा। थोड़ा सा चम्मच में हलवा लेके, थोड़ा देसी घी लेके, गायत्री मंत्र से, जो भी मंत्र आपका इष्ट है उसी से सुहा लगा करके आहुति दे दें। हालांकि स्वष्टिकृत मंत्र की आहुति अलग होती है। जिस दिन आप हवन कर रहे हैं उस दिन मंगल है, मंगल के बीजात्मक मंत्र से हवन करो, यानी कि मंगल के मंत्र से हवन कर दो, राहु के मंत्र से हवन कर दो, शनि के मंत्र से हवन कर दो। उस दिन के उस ग्रह का मंत्र भी ले सकते हो। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता जा रहा है ना। तो इसीलिए अब मुझे लगता है मैं इसको यहीं पे छोड़ूं। हालांकि मन नहीं है, मन, क्योंकि मुझे लगता है आप मेरे बच्चे हो, मैं ये ना भूल जाऊं, मैं आपको सब कुछ समझा दूं, लेकिन समय भी देखना होता है, बच्चे हमारे बहुत बिजी रहते हैं। तो बस आज तो हम इतना ही समझेंगे। देखो मेरे साथियों, भगवान राम जी के, रामायण जी के बड़े बड़े सुंदर मंत्र हैं जिन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के बड़े अच्छे अच्छे मंत्र हैं जिन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती तो खैर अपने आप में एक अलौकिक मंत्रों से परिपूर्ण है, उनके मंत्रों को हम सिद्ध कर सकते हैं। शिव के मंत्र हैं, गुरु मंत्र होते हैं। तो बस अब हमें और आपको मिलके बहुत कुछ करना, बस मैं यही कह सकता हूँ। और बस आप कुछ ना कुछ अपनी नेचर को बदलिए, कुछ ना कुछ ऐसी आदतें डालिए जिससे आपको देख करके आपके बच्चे भी कुछ करेंगे। याद आता है ना, हमारी नानी ऐसे करती थी, नाना ऐसे करते थे, दादा ऐसे करते थे, पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे, वो ऐसा करते थे, हम भी करेंगे। तो देख के ही कुछ चीज़ें कई बार संस्कार जन्म लेता है। जैसे पापा करते हैं, पिताजी अच्छा जैसा करेंगे वैसी संतान करेंगे। तो आप ज़रूर करिएगा, ताकि आपकी पीढ़ी इन सब बातों से वंचित ना रह जाए, आपके घर की ऑरा हमेशा अच्छी बनी रहे। और यज्ञ करने से अनेक प्रकार की बाधाएं भी दूर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।